बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज कबूल हो गया। जैनब बहन, आज हम आपको एक ऐसा सच्चा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके साथ साथ हमारे सब्सक्राइबर्स के भी ईमान ताजा हो जाएंगे। तो जैनब बहन, हम वक्त को जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वाकया। बहुत साल पहले की बात है। समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रहीम बाबा नाम के एक ताजिर रहते थे। वो बड़े ही नेक थे, सखी थे, रहमदिल थे। वो गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की इमदाद किया करते थे, सदका भी दिया करते थे, माल का ज़कात भी अदा करते थे। वो 5 वक्त नमाज के साथ साथ नमाज तहज्जुद भी अदा किया करते थे। एक बार उन्होंने अपने 3 दोस्तों को अपने घर बुलाया और कहा कि इस बार हम सब हज करने के लिए मक्का मदीना जाएंगे। उसके दोस्त राजी हो गए। कुछ दिनों के बाद जब हज की तारीख करीब आ गई, यानी हज पे जाने से 2 दिन पहले रहीम बाबा समंदर के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने कुछ कदम की दूरी पर 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा। वो समंदर के किनारे खड़ी थी। रहीम बाबा ने सोचा, ये लड़कियां यहाँ तन्हाई में क्या कर रही है। ये कुछ सोचते हुए वो उनके करीब जाने लगे। तभी वो दोनों लड़कियों ने समंदर में छलांग लगा दिया। रहीम बाबा ने सोचा, ये लड़कियां लगता है खुदकुशी करने के लिए समंदर में कूदी हैं, मुझे इन्हें बचाना चाहिए। ये सोचकर रहीम बाबा ने भी समंदर में छलांग लगा दिया और बड़ी कोशिशों के बाद, बड़ी मुशक्कत के बाद दोनों लड़कियों को समंदर से बाहर निकाल दिया। दोनों लड़कियां बेहोश हो चुकी थी। बाबा ने उनके पेट से पानी निकाला। थोड़ी देर बाद जब लड़कियां होश में आई और बाबा ने पूछा कि उन्होंने समंदर में छलांग क्यों लगाया था, तो लड़कियां रोते हुए बोली कि बाबा, हम लोग परेशान हाल लड़कियां हैं, हम लोग मजबूर लड़कियां हैं, बेबस लड़कियां हैं। ये मेरी बहन फातिमा है और मेरा नाम जैनब है। हम दोनों बहनें हैं। ये बड़ी है, मैं छोटी हूँ। मैं मजबूर थी। हम दोनों बहनें मजबूर थी खुदकुशी करने के लिए। हालांकि मैं जानती हूँ इस्लाम में खुदकुशी करना हराम है, फिर भी हम लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। हम लोग इसी मोहल्ले में रहते हैं। सबसे आखिर में, मोहल्ले के सबसे आखिर में एक जो टूटी हुई झोपड़ी है, हम उसी में अपने अब्बू और अपनी अम्मी के साथ रहते हैं। लकवा मारने की वजह से मेरे अब्बू दोनों टांगों से माजूर हो चुके हैं। वो काम धंधा नहीं कर पाते। मेरी अम्मी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती है, तब कहीं जाकर एक रोटी का जुगाड़ हो पाता है। तो बाबा, मैं क्या बताऊं अपना हाल। हम दोनों क्योंकि सयान हो चुके हैं, तो हम दोनों की शादी की चिंता हमारे अब्बू और अम्मी को सताने लगी। बहुत सारे रिश्ते वाले भी आए, बहुत सारे लोगों ने हमें पसंद भी किया, पर जहेज ना होने की वजह से सब ने शादी से इनकार कर दिया, निकाह से इनकार कर दिया। फिर मेरे अब्बू अम्मी हम दोनों की शादी की चिंता में रहने लगे। उन्हें हमारी चिंता सताने लगी। कल मेरे अब्बू ने अम्मी से कहा कि वो उसे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले जाए ताकि वो अपनी किडनी बेचकर हम दोनों बहनें की शादी कर दे। जब हमने अब्बू की ये बात सुनी तो हम दोनों सख्ते में आ गए और हम दोनों ने ये फैसला किया कि चलो हम लोग समंदर में छलांग लगा के खुदकुशी कर लेंगे, हम लोग जिंदा नहीं रहेंगे तो अब्बू को किडनी बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोग यहाँ खुदकुशी करने आए थे। बाबा ने जब दोनों बहनों की बात सुनी तो उनके आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों को उनके घर के पास ले गए और कहा, तुम लोग अपने घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद रहीम बाबा अपने घर आ गए। फिर हज के लिए उन्होंने 3 लाख रुपया जो रखा था वो रुपया लिया और तिजोरी में 7 लाख और रुपये थे वो भी ले लिया और 4-5 लाख के सोनी और चांदी के जो जेवरात थे वो भी ले लिया। और फिर वो उन दोनों लड़कियों के घर पहुंच गया। उसके अब्बू से मिले और कहा, भाई साहब, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ और तुम्हारी बेटियां मेरी बेटियों जैसी है, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपनी बेटियों की शादी करेंगे। ये पैसे रखो, ये जेवरात रखो, ये इनकी शादियों में काम आएंगे। तुम इनके लिए रिश्ते देखो, हम बड़े धूमधाम से अपनी बेटियों की शादी करेंगे। हाँ, तुम लेने से इनकार मत करना, मैं बड़े भाई होने के नाते तुम्हें ये दे रहा हूँ। और हाँ, अपना ये घर भी तोड़कर पक्का मकान बना लेना, मैं और पैसे दूंगा। इतना कहकर रहीम बाबा वापस घर आ गए। फिर जब हज पे जाने की
तारीख आ गई तो तीनों दोस्त उसके पास आए और कहा चलो अब हज के लिए जाना नहीं है क्या। तब रहीम बाबा ने कहा कि मुझे तबीयत खराब हो गई है, मेरी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए मैं हज पे नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग जाओ। हम तीनों दोस्तों ने जब उनकी बात सुनी तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं, वापस हज पे चले गए। फिर कुछ दिनों बाद रहीम बाबा ने उन दोनों लड़कियों की धूमधाम से शादी की और उसके अब्बू अम्मी के लिए एक पक्का मकान भी बना दिया। किसी तरह वक्त गुजरता रहा। 2 महीनों के बाद उनके तीनों दोस्त हज करके वापस आए और रहीम बाबा से कहने लगे, यार हम तीनों तुमसे नाराज है, खफा है, गुस्से में है। तुमने हम लोगों से झूठ क्यों बोला? तुमने कहा था कि हम हज पे नहीं जाएंगे, लेकिन वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में जहाँ जहाँ भी हम लोग गए, चाहे सफा मरवा हो, चाहे शैतान को कंकड़ियां मारना हो, या फिर मदीना मुनव्वरा या मक्का मुअज्जमा के अंदर नमाज पढ़ना हो, हर जगह हर सफ में हमने तुमको सबसे आगे आगे देखा, सबसे आगे आगे हमने तुमको देखा। हमने कई बार तुम्हें आवाज भी दी, तेरा नाम लेकर पुकारा भी, तुमने मुड़कर भी देखा, लेकिन नजरअंदाज कर दिया, कुछ बोला नहीं। हम लोगों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन हम लोगों ने गुस्सा जब्त कर लिया। अब ये बताओ, जब तुमको जाना ही था तो फिर तुम अकेले क्यों गए? और जब हम लोगों ने तुम्हें आवाज दी वहाँ पे, तो तूने हमारी आवाज क्यों नहीं सुनी? तभी वहाँ बाहर से एक सदा आने लगी, एक आवाज आने लगी, कोई अल्लाह का बंदा है, कुछ देने वाला है। यानी बाहर कोई सवाली खड़ा था। रहीम बाबा दौड़कर बाहर गए तो वहाँ देखा एक नूरानी चेहरे वाला सवाली खड़ा था, फकीर खड़ा था। उसके हाथों में खजूर का एक बड़ा सा पैकेट था और एक बोतल था जिसमें पानी भरा हुआ था। उस भिखारी ने, उस फकीर ने, उस सवाली ने कहा कि रहीम बाबा, ये अल्लाह का तोहफा है तुम्हारे लिए, ये खजूर और इस बोतल में आबे जमजम है, अल्लाह पाक ने तुम्हारा हज कबूल कर लिया है। इतना कहकर फकीर जो है वो सामान रहीम बाबा को देता है और फिर थोड़ी देर के बाद वहां से गायब हो जाता है। रहीम बाबा बहुत देर तक अवाक फकीर को जाता हुआ देखता रहता है। फिर दोनों सामान उठाकर वापस आता है और कहता है अपने दोस्तों से, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है। हम हज पे नहीं जा पाए, हम मदीना मुनव्वरा मक्का मुअज्जमा नहीं जा पाए, लेकिन अल्लाह इतना बड़ा मेहरबान है कि उसने हमारा हज कबूल कर लिया, उसने हमारा हज कबूल कर लिया। मैं सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त, मैं हज को नहीं गया, तुमने जिसे देखा वो शायद अल्लाह का कोई फरिश्ता था जो हमारे भेष में हमारे लिए हज कर रहा था। हाँ मेरे दोस्त, अल्लाह बहुत मेहरबान है, अल्लाह बहुत मेहरबान है। फिर उसने सारा वाकया कहा सुनाया कि वह हज पे क्यों नहीं गया। जब उसके दोस्तों ने सुना तो अल्लाह की रहमत पर वो भी अश कर उठे और फिर वो चारों सजदे में गिर गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली भाई, आपने बड़ा अच्छा वाकया सुनाया, बड़ा अच्छा वाकया सुनाया। हाँ जैनब बहन, ये सच्चा वाकया है और हर मोमिन को चाहिए कि वो गरीबों की मदद करे, यतीमों की मदद करे, बेवाओं की मदद करे। हर इंसान का, हर मोमिन का अपने पड़ोसी पर हक है, हर मोमिन का अपने पड़ोसी पर हक है। जो अपने पड़ोसी का हक अदा नहीं करेगा, क़यामत के दिन वो पकड़ा जाएगा। सही कहा अली भाई, आपने सही कहा। अल्लाह ताला हम सबको अपने पड़ोसी का हक अदा करने के साथ साथ गरीबों, यतीमों और मिस्कीनों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।